हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आप लोग को एक नया टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। आज का टॉपिक है भिन्नों का वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल आप लोग पहले भी निकालती थी, जानती हो कि किस तरह से निकाला जाता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग भिन्न का वर्गमूल निकालने वाले हैं। अब भिन्न मतलब आप लोग सभी लोग तो जानती ही हो, जिस संख्या में अंश और हर दोनों ही हो। सपोज फॉर एग्जाम्पल 2/5। ठीक है, तो इसमें 2 अंश है और 5 हर है, मतलब एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर हो, तो उस संख्या को हम लोग बोलेंगे भिन्न या फिर फ्रैक्शन। ओके, अच्छा, बट ये वाला टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आप लोग को कुछ और बताना चाहूँगी, जिससे आप लोग को ये वाला टॉपिक करने में, ये चैप्टर करने में सुविधा होगा। वो है कि आप लोग कोई एक संख्या दिया हुआ है तो कैसे पहचानोगी, कैसे बता पाओगी कि वो संख्या 2 से, 3 से, 5 से, 10 से भाग किया जा सकता है या नहीं। कुछ नियम है, वो नियम अगर आप लोग जानोगी तो आप लोग तुरंत वो संख्या देखकर ही बता पाओगी। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मैं बताती हूँ कि 2 से भाग कोई संख्या होगा या नहीं, उसका क्या नियम है। हम लोग सबसे पहले वो संख्या ले लेंगे, संख्या को देखेंगे, संख्या का आखिरी जो अंक रहेगा उस अंक की तरफ हम लोग देखेंगे। अगर आखिरी अंक है 0, 2, 4, 6 या 8, ठीक है, ये 5 अगर अंक है, ये 5 में से कोई भी एक अंक है, तो इसका मतलब समझा जाएगा कि वो जो संख्या है वो संख्या 2 से भाग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैंने लिखा है 2648, ठीक है, 2648, तो लास्ट में क्या है, 8 है लास्ट वाला अंक। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि 0, 2, 4, 6, 8 अगर होगा वो 2 से भाग हो सकता है, तो ये संख्या 2 से भाग हो पाएगा। अगर मान लीजिए आप लोग का संख्या है 263, तो लास्ट वाला अंक क्या है, 3 है, तो 3 होने से ये भाग 2 से नहीं होगा। ऑलराइट, अब मैं आप लोग को बताऊंगी कि कोई भी संख्या का 3 से भाग होने का क्या नियम है। ठीक है, आप कैसे वो संख्या देखकर पता लगाएंगे कि वो 3 से भाग होगा या नहीं। इसका नियम है कि संख्या का जो सारा अंक है आप उनको पहले जोड़ लो, ठीक है, प्लस कर दो। जैसे कि मान लो आप फॉर एग्जाम्पल 81 है, 81 में 8 है एक अंक और 1 है एक अंक, तो दोनों को प्लस कर दो, कितना हुआ 9। जो रिजल्ट आया 9, वो अगर 3 से भाग हो सकता है तो ये पूरा संख्या जो है 3 से भाग हो जाएगा। लेकिन अगर वो संख्या 3 से भाग नहीं हुआ तो पूरा संख्या नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो 86 है, तो 86 में क्या हो रहा है, 8 है और 6 है, तो 8 और 6 को प्लस करने से 14 हो रहा है। तो ये 14 तो आप लोग का कभी भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, आप लोग सभी लोग जानती हो। ठीक है, तो इस तरह से पता लगाया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है कि कोई भी संख्या 5 से भाग होगा या नहीं, 5 से भाग होगा या नहीं, आप कैसे पता लगाओगे। तो इसको पता लगाने का बहुत इजी तरीका है, आप लोग उस संख्या का लास्ट वाला अंक देखना। अगर लास्ट वाला अंक 0 है या 5 है, मैंने क्या बोला, अगर 0 या 5 दोनों में से कोई भी एक है तो वो संख्या 5 से भाग हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट और एक बताती हूँ, कोई भी संख्या 10 से भाग होने का क्या नियम है। 10 से भाग होने का नियम बड़ा ही इजी है, अगर संख्या के लास्ट में 0 होगा तो वो 10 से भाग है। जैसे मान लो अगर है 1080, ठीक है, 1080, तो इसमें लास्ट में क्या है, 0 है, तो इसका मतलब ये डेफिनेटली 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये छोटा सा मैंने आप लोग को इन्फॉर्मेशन दिया। अब इसके बाद मैं आप लोग को भिन्नों का वर्गमूल जो चैप्टर है वो आप लोग को अभी पढ़ाऊंगी। ठीक है, चलो फिर कर लेते हैं। भिन्नों का वर्गमूल करने से पहले मैं कैसे वर्ग निकालते हैं वो भी थोड़ा सा आप लोग को बता देती हूँ। मैं जानती हूँ आप लोग जानते हैं, फिर भी मैं एक बार इसे रिवाइज कर दे रही हूँ। जैसे भिन्न का एग्जाम्पल ले रही हूँ 4/7। अच्छा, 4/7 का अगर आप लोग वर्ग करते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4/7 का होल स्क्वायर। और इस होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 4 के ऊपर भी स्क्वायर होगा और 7 के ऊपर भी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर मतलब क्या, 4 × 4, 2 बार 4 को गुणा करना है, और उसी तरह नीचे 2 बार 7 को गुणा करना है। तो करने से कितना हो गया,
4 4 जा 16 और नीचे आ गया 49, तो 16/49 हो गया वर्ग किसका, 4/7 का। अब हम लोग क्या करते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं भिन्न का, मैं वो दिखा रही हूँ। तो हम लोग भिन्न लिए हैं 121/144, ठीक है। इसका आप लोगों को वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले वर्गमूल का चिन्ह जैसे डालते हैं वो डाल दो उसके ऊपर, तो वर्गमूल का चिन्ह पूरे के ऊपर डाल देना है 121/144, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 121 का वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना होगा, आप लोगों को इसका फैक्टर्स निकालना होगा, ठीक है, उत्पादक निकालना होगा। तो इस विधि से आप लोग उत्पादक निकालती हो। ये देखो, ये 11 से कटेगा तो 11 11 जा 121 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग 144 का भी उत्पादक निकालेंगे, फैक्टराइज करेंगे। करने के लिए सबसे पहले जैसे कि लास्ट में आप लोग को 4 दिख रहा है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से किए 72 आया, फिर 2 से किए। इस तरह से करते हुए हम लोग का कितना आ गया, देखो हम लोग का आया 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3, मतलब यहाँ पर 4 2 है और 2 3 है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रूट के अंदर डाल देंगे। 121 के जगह पर 11 × 11 और 144 के जगह पर 4 2 और 2 3। अब इसका हम लोग पेयरिंग करेंगे, ठीक है। वर्गमूल मतलब क्या है, 2 का आप लोगों को जोड़ा बनाना है। तो यहाँ पर 11 में 2 11 है तो 2 का जोड़ा बना दिया, नीचे एक डैश दे दिए, ठीक है। और उसके बाद इसी तरह नीचे जो डिनोमिनेटर है वहाँ भी वही करेंगे। 2 × 2, 2 2 को एक डैश दिए, फिर 2 2 को एक डैश दिए, इसी तरह से पेयर बना लिए हैं। अब रूट हटेगा मतलब क्या है, वो जो 2 है 2 का एक आप लोग का बाहर आ जाएगा, तो एक 11 बाहर आ गया, 2 11 था। इसी तरह नीचे 2 2 है, एक 2 बाहर आया, फिर 2 2 का पेयर है, फिर एक 2 बाहर आया, फिर 2 3 का पेयर है तो एक 3 बाहर आया। तो इसके बाद सबको हम लोग गुणा कर देते हैं, तो ऊपर तो सिर्फ 11 है तो 11 लिख दिया, और नीचे 2 × 2 4 4 3 12। तो हम लोग का जो रूट हो गया, वर्गमूल जो हो गया, वर्गमूल को इंग्लिश में रूट कहते हैं, जो 121/144 का जो रूट हो गया वो है 11/12। क्लियर। अच्छा, ये तो छोटे नंबर्स थे। अभी कभी कभी बड़े नंबर्स होते हैं तो उसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो मैं आप लोग को अभी करके बताऊंगी, ठीक है। मैंने एक संख्या लिया है 5625, 5625, ठीक है, 5625 ये नंबर लिया है। अब इस नंबर का मैं आप लोगों को दोनों तरीकों से रूट कैसे निकालते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो बताऊंगी। पहला तरीका ये फैक्टर निकालकर। सबसे पहले मैंने तुम लोग को थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि अगर लास्ट वाला डिजिट, लास्ट वाला अंक अगर 5 हो या 0 हो तो वो 5 से भाग हो सकता है। 5 है तो इसीलिए 5 से भाग हो सकता है, तो इसको 5 से भाग किए। 5 से भाग करने से कितना आ रहा है, 1125, फिर 5 से भाग हो जाएगा। इस तरह से करते हुए फैक्टर्स निकाल लिए। आप लोग को फैक्टर्स निकालना आता है। तो अब हम लोग को मेन करना क्या था, हम लोग को करना था ये 5625 का रूट निकालना था। तो इसके ऊपर हमने रूट डाल दिया और उसके बाद रूट लिखकर जितना सारा जो फैक्टर्स आया था वो फैक्टर्स को यहाँ पर लिख दिए हैं। क्या क्या है, 1 2 3 4 5 है और 2 3 है, ठीक है, और सबका इस तरह से पेयर बना दिए हैं। तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि पेयर का एक बाहर आएगा, तो यहाँ पर 2 5 का एक 5 बाहर आ गया, फिर 2 5 का एक 5 और 2 3 का एक 3, तो गुणा कर दिए तो हम लोग का आ गया 75। तो इसका मतलब वर्गमूल हो गया 5625 का वर्गमूल हो गया 75, ठीक है। अब मैं एक दूसरे पद्धति से आप लोग को इसी नंबर का वर्गमूल निकालना सिखा रही हूँ, वो है ये। अब इसको मैंने कैसे किया है, सबसे पहले नंबर को इस तरह से लिख देना है। लिखने के बाद ध्यान रहे ये ऊपर देखो मैंने 2 का जोड़ा बनाया है, पीछे से जोड़ा बनाना, ठीक है। तो पीछे से बनाना मतलब पहले 5 और 2 का एक जोड़ा बन गया, फिर 6 और 5 का जोड़ा बन गया। क्लियर, मैंने कहा पीछे से बनाना। सपोज अगर एक नंबर है 923, तो आप लोग सबसे पहले इस 23 का जोड़ा बनाओगे, फिर ये 9 अलग से रह जाएगा और उसको इस तरह से लाइन खींचकर इसको करना है। मेरी बात समझ में आई? अच्छा चलो इसको करते हैं। उसके बाद क्या करना है, यहाँ 56 है ना, आप लोग को स्क्वायर सोचना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर तो मैं 7 लिखी हूँ, पर उसके पहले मान लीजिए आप लोग 5 से शुरू कीजिए। 5 5 का कितना होता है, 25 होता है, तो ये 25 से ज़्यादा है, नहीं होगा। फिर हम लोग 6 6 किए, 6 6 करने से 36 हुआ, ये 36 से ज़्यादा है। फिर मैंने 7 7 से किया, 7 7 से कितना आया, 49 आया। अच्छा, अब मैंने 8 8 क्यों नहीं किया, 8 8 कितना होता है, 8 × 8 को अगर अब लोग 8 और 8 को गुणा करने से कितना आता है, 64 आता है।
अब 64 आने से तो नहीं होगा, ये बड़ा हो जा रहा है 64 से, तो हम लोग 7 से ले लेंगे, ठीक है। तो 7 यहाँ पर लिखे और यहाँ पर भी लिखेंगे 7, और यहाँ पर 7 7 जा कितना हुआ 49, तो 49 लिख दिया, माइनस किए, ठीक है। इसको हम लोगों ने किया माइनस, माइनस करने से कितना आया, माइनस करने से आया 7। उसके बाद आप लोग भाग में क्या करती हो, एक तो नंबर उतारती हो ना, जैसे 2 उतरता है, लेकिन यहाँ पर जोड़ा करके उतरेगा। ये जो पेयर है 25, पूरा 25 उतर गया, क्लियर, 25 उतरा। अब नेक्स्ट काम क्या है, यहाँ तुमने 7 आया था 7 पर, तो आपको जो नंबर आया है उसी नंबर को दोबारा जोड़ देना है, मतलब 7 + 7, तो ये देखो 14 आया। साइड में जगह छोड़ना है, जगह छोड़ना है। करना क्या है, आप लोग को क्या करना है, आप लोग को करना है एक एक करके चेक करना है। सबसे पहले 141 × 1, यहाँ 1 लिखे हैं, इधर भी 1 लिखोगे, लिख के इंटू करके देखोगे कि कितना आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है, 141 आ रहा है, तो इस 141 से बहुत ज़्यादा है, नहीं होगा। उसके बाद आप लोग करोगी 1, मान लो 43, मतलब 14 कॉमन है यहाँ पर, 14 जैसे है वो कॉमन है, बगल वाला नंबर चेंज करना है, और जितना नंबर डालोगे नीचे भी उतना नंबर से ही आप लोग को गुणा करना है। तो नीचे फिर 3 डाल दिए, 3 डालकर उससे गुणा किए, 3 3 = 9 और 12, फिर 1 3 3 = 429। अच्छा 429 आया, तो 429 से भी ये बहुत ज़्यादा है। तो इसी तरह से करते हुए मैंने देखा 5 जब आप उड़ा रही हो, 5 और फिर नीचे भी 5, तो यहाँ 725 आ जा रहा है, मैच हो जा रहा है, कट जा रहा है। तो यहाँ 5 से हुआ, जैसे ही 5 से हुआ आपको यहाँ पर 7 के बगल में 5 डाल देना है, तो आ गया ना 75, तो इसका रूट हो गया 75, क्लियर। तो इस तरह से भाग पद्धति से रूट निकाला जाता है। तो आप लोग को नंबर देखकर जो सुविधा होगा आप लोग को करना है, क्योंकि बड़े नंबर्स होते हैं तो निकालना कभी कभी फैक्टर से मुश्किल हो जाता है, तो आप लोग को इसी मेथड से करना है, ठीक है। स्वयं करो 11.1 और 11.2, ये दोनों ही आप लोग अपने कॉपी में कंप्लीट कर लेना। आइए चलिए अभी करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 11.1। तो क्वेश्चन नंबर 2 के 3 नंबर से हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है 433/676। सबसे पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, आप लोग को सभी को पता है, 676 को पहले 6 से इंटू करेंगे और उसको 433 के साथ जोड़ देंगे, और जो ये तो बन गया न्यूमरेटर, और जो डिनोमिनेटर है वो रहेगा 676, ठीक है। तो देखिए इस तरह से प्लस कर दी, इंटू कर दिए, पहले 4056 आ गया, प्लस 433 कर दिए तो 4489, और नीचे 676। तो हम लोग को अब 4489/676 का वर्गमूल निकालना है, ठीक है। ये भिन्न है, एक भिन्न का वर्गमूल यही चैप्टर है, तो हम लोग क्या किए, रूट डाल दिए। अब भिन्न में इसके रूट मतलब क्या, दोनों के ऊपर ही रूट है। जो न्यूमरेटर है, जो अंश है 4489, उसके ऊपर भी एक रूट रहेगा, और जो 676 जो हर है उसके ऊपर भी रूट आ गया। तो दोनों का अलग अलग हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 4489 थोड़ा सा बड़ा नंबर है, इसका हम लोग वो जो डिवीजन मेथड मैंने अभी आप लोग को सिखाया है उस मेथड से ही इसका वर्गमूल हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि पीछे से आप लोग को जोड़ा बना देना है। जोड़ा बना देने के बाद 44 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 6 जा करेंगे, 6 जा करने से 36 आ रहा है, क्योंकि 7 7 जब 49 हो जा रहा है, जो 44 से बड़ा है, तो 7 नहीं लेंगे हम लोग, 6 लेंगे। 6 लेने के बाद क्या आया, 36 आ गया, माइनस किए 8 आया, उसके बाद जोड़े से 89 नीचे आ गया, तो 889 हुआ। अब हम लोग का 6 + 6 12 हो गया। तो अब हम लोग मल्टीप्लाई कर करके देखते हैं, तो देखा गया कि 7 से अगर हम लोग डालते हैं तो 889 ही आ जा रहा है। तो यहाँ पर 7 से इंटू कर दिए, तो हम लोग का वर्गमूल आ गया 67। ऑलराइट, अब 4489 का वर्गमूल निकल गया। अब नेक्स्ट टारगेट है हम लोग का 676 का वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल मुझे लग रहा है कि इजीली हम लोग अगर फैक्टर मेथड, उत्पादक मेथड से करेंगे तो वो हो जाएगा। तो 6 है लास्ट नंबर अंक, तो उससे पता लग रहा है कि ये 2 से होगा डिवाइड, तो 2 से किए तो 338 आया। फिर लास्ट में 8 है, मतलब ये फिर से 2 से होगा, फिर से 2 से किए 169 आया। हम लोग सभी लोग अब जानते हैं कि 169 13 का स्क्वायर होता है, मतलब 13 को 2 बार इंटू करने से 139 आता है। तो 13 से किए तो फिर से 13 आ गया और ख़त्म हो गया। अच्छा, आप लोग का एक और टास्क है कि आप लोगों को 1 से लेकर 20 तक सारे स्क्वायर्स आप लोग को याद होने चाहिए। तो सभी लोग कॉपी में 1 का स्क्वायर जैसे सभी लोग जानती हो 1 होता है, 2
का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 4 होता है, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9 होता है। ऐसे करके आप लोग 20 तक सभी लोग अपने कॉपी में करके उसे अच्छे से याद कर लोगे, ठीक है। ये होने से क्या होगा, जैसे यहाँ 169 आया तो आप लोग को पता होगा फिर कि 13 का स्क्वायर है, तो आप लोग झट से यहाँ पर 13 लिख सकते हो, वरना आप लोग को फिर डिवाइड करके देखना होगा या सोचना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों का फैक्टर्स आ गया 2 इंटू 2 13 इंटू 13 676 का। तो उसका फिर से जोड़ा बना दिए। जोड़ा बनाने से क्या हो रहा है, 2 2 है तो एक 2 बाहर आ गया, 2 13 है तो एक 13 बाहर आ गया, तो 2 इंटू 13 26 आ गया। तो इसका मतलब 67/26 हो गया हम लोग का रूट किसका, 4489/676 का रूट हो गया। तो इसको हम लोग फिर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। आप लोग को सभी लोगों को आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करके जो भागफल होगा वो ऊपर, वहाँ जैसे 15 आया भागफल तो 15 ऊपर आ गया, और डिनोमिनेटर में हर में 26 है, और 26 किससे इंटू किए थे, 2 से, तो 2, ठीक है। अब हम लोग आगे करते हैं, नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिसाब करके देखें कि किस भिन्न से उस भिन्न में गुणा करने पर गुणनफल 6 1/45/256 होगा, ठीक है। तो चलो इसे अब थोड़ा सोच लेते हैं कि क्या करना है इसमें, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि हिसाब करके देखिए किस भिन्न, मतलब वो भिन्न हम लोग को निकालना है। तो वो भिन्न हम लोगों ने मान लिया है सपोज x/y, ठीक है। अब बोला गया है किस भिन्न से उस भिन्न को, मतलब x/y भिन्न है, इस भिन्न से इसी भिन्न को अगर गुणा किया जाए, देखो मैंने यहाँ पर गुणा किया है, x/y को x/y से ही गुणा किया है। गुणा करने पर जो रिजल्ट है, जो आंसर है वो होगा 6 1/45/256। ये प्रश्न में दिया हुआ है इसीलिए लिख दिया गया है प्रश्नानुसार। क्लियर। नेक्स्ट, अब हम लोगों का x/y इंटू x/y गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x/y का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मतलब 2 बार है x/y, ठीक है। और इधर पर जो मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को हम लोगों ने फिर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। देखो 6 इंटू 256 प्लस 145/256, ओके। तो ये वाला क्या हो गया हम लोगों का, देखो इन दोनों को इंटू किए, 6 इंटू 256 आया 1536 प्लस 145, ठीक है, बाई 256। तो इसको प्लस कर देंगे, प्लस करने से आ रहा है 1681/256। तो हम लोग का x/y का होल स्क्वायर इक्वल टू ये आया। अब जैसे कि तुम लोग जानती हो, इक्वल टू साइन के इस साइड अगर प्लस है, इस साइड लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाता है, माइनस अगर इस साइड है उस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, इंटू डिवाइड और डिवाइड इंटू हो जाएगा। इसी प्रकार अगर स्क्वायर रहता है ना, अगर स्क्वायर होता है तो वो अगर लेफ्ट साइड से राइट साइड में हम लोग स्क्वायर को, मतलब एक साइड से दूसरे साइड में अगर स्क्वायर ले जाते हैं तो वो बन जाता है इस तरह से वर्गमूल। ये वर्ग है, वर्ग एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगा, क्या बन जाएगा, यस, वर्गमूल। तो वर्गमूल ये मैंने पहले भी आप लोग को बताया कि इस तरह से वर्गमूल होगा मतलब दोनों के ऊपर ही हो जाएगा। तो अब फिर पहले वाले सवाल की तरह हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका वर्गमूल निकालेंगे 1681 का, फिर निकालेंगे 256 का वर्गमूल, ओके। तो यहाँ मैंने निकाल लिया है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पर जोड़ा बनाना है, ठीक है, पीछे से जोड़ा बनाना है। जोड़ा बनाकर जैसे नियम बताया था, यहाँ 4 4 जा 60 होगा, इसीलिए 4 से हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 0 आ गया, फिर 81 नीचे उतर गया, 8 हुआ, इन दोनों को प्लस करने से 8 हुआ। अब देखो 1 इंटू करने से ही तो हो जाएगा, इसीलिए 81, ठीक है। तो आ गया 41। इसी प्रकार 256 का भी कर लिए, 256 का जैसे किया आ गया 16, ठीक है। तो आया 41/16, मतलब इसका रूट आया, यहाँ पर आएगा 41/16, ओके। तो वही लिख दिए हैं। तो हम लोग का जो भिन्न है, जो x/y है, वो आ गया 41/16। अब क्योंकि ये वाला इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो इसीलिए इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिए। 16 2 जा 32 होता है, 32 के साथ 9 प्लस कर देने से देखो 41 आ गया, तो मिक्स फ्रैक्शन में हो गया। तो ये है आप लोग का आंसर। क्लियर? आप लोग को ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट सवाल करते हैं। सपोज हम लोग करेंगे अभी 7 नंबर। अब 7 नंबर का क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं कि क्या है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, हिसाब करके देखें कि 35/42 को किस भिन्न से गुणा करने पर जो गुणनफल होगा उसका वर्गमूल, मतलब गुणा करोगे भिन्न को,
उस भिन्न के साथ, तो जो गुणनफल आएगा वो गुणनफल कितना, गुणनफल नहीं सॉरी, जो गुणनफल का वर्गमूल आएगा वो वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हिसाब करके देखिए 35/42 के साथ किस भिन्न, या जैसे किस भिन्न आ गया वहां पर हम लोग उसको x मान लेंगे। ठीक है, आप लोग x/y भी मान सकती हो या x भी मान सकती हो। इस सवाल को मैं x मान के आप लोग को बताती हूँ। ठीक है, चलो देख लो कैसे किया गया है। एक बात सभी लोगों को याद रखना है कि जैसे हम जानते हैं कि केवल वर्गमूल 1 होगा, 1 का ही, 1 का वर्गमूल 1 होता है, ये थोड़ा सा आप लोग याद रखना। अच्छा, खैर ये सवाल में इंक्लूडेड नहीं है। अब सवाल में मैंने जैसे बताया था आप लोग को, माना भिन्न इक्वल टू x मान लेना है, भिन्न को x मान लिए हैं। अब प्रश्नानुसार क्या था, 35/42 के साथ इस भिन्न को गुणा करने पर उसका जो वर्गमूल लेंगे वह वर्गमूल हो जाएगा 1। ओके, तो वर्गमूल हो गया 1, ऐसे लिख दिए हैं प्रश्नानुसार। अब नेक्स्ट मैंने आप लोग को बताया था ना, जैसे जो स्क्वायर रहेगा, मान लो x का स्क्वायर है और इधर पर 5 लिखा हुआ है, तो ये स्क्वायर इधर जाने से ये वाला रूट बन जाता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर रूट आप लोग इस साइड लेकर आओगी वो फिर से स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो उल्टा, मतलब उल्टा हुआ। ओके, तो यहाँ पे वही है, रूट है, तो रूट जब इधर से इधर जाएगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा, और हम लोग जानते हैं 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, और इधर 35/42 है, इसको हम लोगों ने 7 से कैंसिल किया तो 5/6 आ गया, तो 5x/6 इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लोगों ने x निकाल लिया, यहाँ 6 जो है वो इधर इंटू हो गया 1 के साथ, और बाई 5 हो गया, तो यहाँ पर आ गया 6/5, x इक्वल टू आ गया 6/5। तो आप लोग को भिन्न निकालना था, भिन्न निकल गया। ठीक है, क्लियर। अब चलो आगे कर लेते हैं दूसरा एक और सवाल। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इससे आप लोग का कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। 9/50 को किस सबसे छोटी पूर्ण संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल होगा वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा, निर्णय करें। पूर्ण वर्ग संख्या मतलब क्या होता है, जैसे सपोज मैंने एक उदाहरण लिया, सपोज मान लो 4/9, 4/9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। कैसे, आप लोग बोलोगी कैसे, क्योंकि 4 किसका स्क्वायर होता है, आप लोग सभी लोग जानती हो, यस करेक्ट, 2 का स्क्वायर होता है, और जो 9 है नीचे वो 3 का स्क्वायर होता है। तो उधर 2 का स्क्वायर, इधर 3 का स्क्वायर, मतलब 2/3 का होल स्क्वायर हो गया। इसका मतलब ये एक पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। ठीक है, अगर इसके जगह पर मैं अगर बोलती 4/15, तो आप लोग 4 का स्क्वायर तो 4 तो 2 का स्क्वायर है पता था, लेकिन 15 किसी का स्क्वायर इस तरह से नहीं हो पाएगा, तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता था। ठीक है, क्लियर। अच्छा, तो ये वाला सवाल अभी कर लेते हैं। चलो देखो, तो 9/50 है, 9/50 को अगर देखो 9 मैंने यहाँ 2 से इंटू किया है, क्यों किया है मैं अभी बता रही हूँ। 9 जो है ये तो 3 का स्क्वायर होता है, सभी लोगों को पता है, लेकिन 50 नहीं होगा। अगर मैं सबसे छोटी संख्या 1 से इंटू करने से तो कोई फायदा नहीं होगा, तो हम लोग 2 से इंटू करके देखते हैं क्या होता है। तो 2 से इंटू करेंगे तो ये 250 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और नीचे कितना आ गया 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। तो आप देखो 3/5 का होल स्क्वायर आ गया, मतलब एक पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। तो किसके साथ गुणा करने पर हुआ, 2 के साथ गुणा करने पर। तो हम लोग का आंसर आ गया 9/50 को 2 से गुणा करने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। क्लियर। सबसे छोटी इसीलिए क्योंकि इससे छोटा 1 है, 1 से अगर इंटू करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा हम लोग को। ठीक है, क्लियर। ठीक है, चलो अब आगे कर लेते हैं। तो चलो अभी कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 16/50 हो और उनका भागफल अगर 1/2 हो तो वे संख्याएं कौन कौन सी होगी, निर्णय करें। धनात्मक संख्या मतलब सभी लोग आई होप जानती हो, धनात्मक मतलब पॉजिटिव नंबर्स, मतलब प्लस में संख्याएं, कोई माइनस नंबर्स नहीं होगा। ठीक है, तो दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल, तो एक को हम लोग x मान लेंगे और एक को y मान लेंगे। तो उनका गुणनफल कितना दिया हुआ है 16/50, और उनका भागफल मतलब x/y इक्वल टू 1/2। ठीक है, चलो इस तरह से हम लोग अभी करके देखते हैं ये वाला। तो माना दो धनात्मक संख्याएं x और y है, तो अब प्रश्नानुसार x इंटू वाई इक्वल टू 16/50 और x/y इज इक्वल टू 1/2, और इसको बना दिए समीकरण नंबर 1 और इसको बना दिए समीकरण नंबर 2। अब हम लोग को एक से क्या मिल रहा है, एक से क्या मिल रहा है देखो,
x इंटू वाई इक्वल टू 16/50 था ना, तो मैंने यहाँ पर y बाई वाई लिखा। इसका कारण है, क्या कारण है मैं थोड़ी देर बाद आप लोग को पता लग जाएगा। y बाई वाई है, ठीक है, y बाई वाई, क्योंकि ये अगर आप लोग कैंसिल भी कर दोगी तो वही सेम आ जा रहा है, तो मैं लिख सकती हूँ y बाई वाई। उसके बाद मैंने क्या किया, इस y को ले जाकर इस x के नीचे डाल दिया। एक ही बात है, ये तो पूरा ही नीचे ही है, इसका डिनोमिनेटर है, तो x बाई वाई को एक साथ लिख दिया, ठीक है, ये एक साथ लिख दिया, और y इंटू वाई इस तरह से लिख दिया, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, x बाई वाई आ गया। x बाई वाई थोड़ी देर पहले देखे थे हम लोग, x बाई वाई 2 नंबर से कितना है, 1/2 है, दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर 1/2 डाल दिया, और y इंटू वाई का मतलब होता है y का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम लोग का आ गया 1/2 इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16/50। अब क्या किए, इस 2 को ले जाकर, डिवाइड है ना यहाँ पर, तो उधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो गुणा हो गया है। अब ये कट गया 50 से, तो हमारा आया 16/25। अब यहाँ स्क्वायर है तो इस साइड स्क्वायर को ले जाएंगे, अभी बताया था मैंने, रूट हो जाता है, तो रूट हो गया 16/25, तो 16 होता है 4 इंटू 4, 25 होता है 5 इंटू 5, जोड़ा बनाए और बाहर निकाल दिए, तो हम लोग का y रूट आ गया ये वाला 4/5, तो इसका मतलब y कितना आ गया 4/5। अब हम लोग को एक संख्या निकल गया, धनात्मक संख्या 4/5। अब दूसरा वाला निकालते हैं। दूसरा वाला कैसे निकालेंगे, हम लोग का इक्वेशन नंबर 1 क्या था, x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 16/50, ये था इक्वेशन 1। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो y का जो वैल्यू आया 4/5, इसको यहाँ पर डाल देंगे y के जगह पर, तो x इंटू 4/5 इज इक्वल्स टू 16/50, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कैंसिल कर दिया, कैंसिल जैसे ही किया हम लोग का कितना आ गया, x इक्वल टू 4/10। तो दोनों धनात्मक संख्या होगी, यहाँ पर धनात्मक लिखना ज़रूरी है, लिख देना क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो दोनों धनात्मक संख्या होगी 4/10, x 4/10 था, और y है कितना 4/5। क्लियर। अब हम लोग करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, देखो, रूट ओवर ऑफ करके फिर है रूट ओवर ऑफ 9/64 प्लस रूट ओवर ऑफ 25/64। तो सबसे पहले अंदर वाले रूट को सबसे पहले कर लेते हैं। आप लोग जानते ही हो 9 मतलब 3 इंटू 3 लिखेंगे, 64 मतलब 8 इंटू 8। ये मुझे तुरंत पता लग गया, कारण ये है मुझे 1 to 20 पूरा ही स्क्वायर पता है। तो आप लोग का काम है, आप लोग 1 to 20 पूरा स्क्वायर आप लोग लर्न कर लोगी। ओके, अच्छा, तो यहाँ पर 25 का हो गया 5 इंटू 5, और फिर से 64 का हो गया 8 इंटू 8। तो हमारा क्या आ गया, रूट 3/8 प्लस 5/8। लेकिन बाहर एक और रूट है, तो अब ये कितना हो गया, 3 + 5 एलसीएम ले लिए हैं, नीचे 8 आ गया है, तो 8/8 हो गया, तो 1 हो गया, और 1 का रूट हम लोग सभी लोग जानते हैं 1 होता है। तो क्लियर। तो ये वाला बड़ा वाला रूट आंसर कितना आया, 1। ओके, अब करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में कुछ रूट वाले नंबर्स हैं, ठीक है, कुछ रूट वाले भिन्न हैं जिनको आप लोग को अधोक्रम में सजाना है। अधोक्रम मतलब होता है आप लोग को बड़े से छोटा में इसको सजाना है, मतलब सबसे बड़े नंबर को पहले लिखना है। ये आप लोग बचपन में भी करती थी, आप लोग का प्लेन पूर्ण संख्या वाला नंबर्स रहता था उसके साथ, लेकिन यहाँ पर जस्ट डिफरेंस ये है कि यहाँ पर भिन्न वाला संख्या है, ठीक है। तो भिन्न वाले संख्या को आप लोग को सजाना है। अच्छा, तो मैंने एक उदाहरण देकर आप लोग को समझाया है, आप लोग देखिए, आप लोग को अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले है रूट ओवर ऑफ 1/4। सबसे पहले ये जो चार जो मतलब रूट वाले जो भिन्न है इनका पहले रूट निकाल लेते हैं। तो 16 मतलब आप लोग जानते ही हो, 4 इंटू 4 होगा। 16 का मतलब होता है 1 का मतलब 1 इंटू 1, 16 का मतलब 4 इंटू 4। तो जोड़ा बन गया, जोड़ा बन के 1/4 बाहर आ गया। इसी तरह इसका हो जाएगा 1/5, इसका हो जाएगा 1/6, इसका हो जाएगा 1/7। अब आप लोग को देखना है कि इनमें से कौन बड़ा छोटा है, उस हिसाब से। अब ये जो भिन्न है, भिन्न में आप लोग को बड़ा छोटा किस तरह से देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक केक है, ठीक है, ये देखो केक है, ये केक है। केक को मैंने 1/4 का मतलब क्या होता है, इसको 4 टुकड़ों में बांट दिया है। 4 टुकड़ों में बांटने के बाद कितना टुकड़ा है लिया गया है, 1 टुकड़ा आपने खाया है, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरे दिन क्या किया, तुमने वही साइज का केक खरीदा। केक खरीद कर उसका तुमने किया कितना टुकड़ा, 5 टुकड़ा किया। देखो 1 2 3 4 5 टुकड़ा, बराबर टुकड़ा, ठीक है, बराबर भाग होगा। अब एक भाग तुमने अपने दीदी को दिया। अब तुम मुझे बताओ कि तुम पहले दिन तुमने बड़ा टुकड़ा खाया था या तुम्हारी दीदी ने बड़ा टुकड़ा खाया था। ऑब्वियसली तुमने उसी सेम साइज के केक को 5 भाग में बांटा है, तो पीस का साइज छोटा हो गया।
तो इसका मतलब 1/4 बड़ा है, 1/5 छोटा है, और 1/6 उससे भी छोटा होगा, 1/7, 7 टुकड़ा अगर आप लोग कर दोगे केक का तो पीस का साइज और छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये सबसे बड़ा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसी हिसाब से ये अगर सबसे बड़ा है तो भिन्न भी इसका जो रूट है, रूट भी सबसे बड़ा ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो इस तरह से आप लोग सजा दोगे। क्लियर? ऑल राइट, अब आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं। लास्ट एक और सवाल 15 नंबर। इस एक्सरसाइज में मैंने एक और सवाल आप लोग को करके दिखाया है, देखिए। आई होप इतना सारा एग्जाम्पल्स आप लोगों को मैंने बताया है, आप लोग को ये देखकर ही आप लोग को समझ में आएगा कि किस तरह से ये हुआ है। होपफुली मैंने आप लोग को सफिशिएंट, मतलब बहुत सारे सवाल बता दिए हैं एक्सरसाइज 11.1 में। आप लोग को अच्छे से ये पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। रेस्ट ऑफ द जो सम्स है आप लोग घर में इसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को जिस तरह यहाँ पर मैंने भिन्नों का वर्गमूल बताया है, वहाँ पर मैं दशमलव संख्या का वर्गमूल आप लोग को समझाऊंगी, ठीक है। तब तक आप लोग ये वाला प्रैक्टिस कीजिए। टेक केयर, थैंक यू।